हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चक्रवृद्धि व्यास के उन सवालों को हल करेंगे जिनमें दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया होता है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों समय का जो डिफरेंस है, समय का जो अंतर है वो 1 वर्ष है। दोनों मिश्रधनों का बीच का जो अंतर है 2 और 3 वर्ष के समय का अंतर जो है 1 वर्ष है। तो हम दूसरे मिश्रधन में से पहले मिश्रधन को हटा देंगे। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 11 में से 7 गए तो 4, 6 में से 6 तो गया तो कुछ नहीं, बटे पहला मिश्रधन 672 इक्वल टू R अपॉन 100 के बराबर मान होता है। दोस्तों ये 21 से ये 2 बार कट जाएंगे, 21 तिया 63, 4 बचे, 21 दूनी 42, 2 से ये 16 बार कट जाएंगे। तो आर का मान आएगा 100 बटे 16। 100 से ये 25 बार कट जाएंगे, ये 4 बार कट जाएंगे, 4 6 24, 6 सही 1 बटे 4 प्रतिशत। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समय का डिफरेंस 1 वर्ष है। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है दोस्तों? 1 वर्ष है। तो हम दूसरे मिश्रधन में से पहले मिश्रधन को घटाएंगे तो 40 आएगा। 40 बटे पहला मिश्रधन 800 इक्वल टू ये R अपॉन 100 के बराबर होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से 5 बार कट जाएंगे, R का मान 5% आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का डिफरेंस कितना होगा दोस्त? 1 वर्ष। जब 1 वर्ष का डिफरेंस दिया हो तो पहले मिश्रधन में से दूसरा मिश्रधन घटाइए तो अंतर आएगा 20 बटे पहला मिश्रधन 200 बराबर R अपॉन 100 के बराबर होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 10 बार कट जाएंगे, R का मान 10% आ गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर पूछिए दोस्तों। तो वही पहले दूसरे मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटाएंगे तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2 बटा पहला मिश्रधन 2420 बराबर R अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये एक बार कट जाएंगे, तो R का मान कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500, 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 2 और 3 समय का डिफरेंस कितना? 1 वर्ष। तो वही सेम करेंगे। दूसरे मिश्रधन में से पहले मिश्रधन को हटाएंगे तो आएगा 40 पहला मिश्रधन बटा 500। ये किसके बराबर होगा? R अपॉन 100 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये 8 बार कट जाएंगे, R का मान कितना आ जाएगा? 8%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि R% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 रुपए हो जाती है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। समय का जो डिफरेंस है वो 1 वर्ष है दोस्तों। सेम इसमें भी करेंगे।
दूसरे मिश्र धन में से पहले मिश्र धन को घटाएंगे। 8, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, बटे पहला मिश्र धन 1440, ये R/100 के बराबर होगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 144 से 2 बार कट जाएंगे, 2 का गुणा 10 में हो जाएगा। R का मान आएगा 20%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2936 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? दर पूछी है। समय का अंतर 1 वर्ष है, तो दूसरे मिश्र धन में से पहले मिश्र धन को घटाएंगे। 6, 13 में से 4 गए तो 9, 8 में 8 गए 0, कुछ नहीं बचा, तो पहला मिश्र धन 3840, ये किसके बराबर होगा? R/100 के बराबर होगा। इससे 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएंगे 4 बार, 4 6 24 4 9 36, 4 बार कट जाएंगे दोस्तों। ये कटेंगे 4 बार 96 से, तो 10/4 इसका आएगा 2.5%। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपए है। 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? ये मिश्र धन दे रखा है हमको, 6750 में से इसको हटाएंगे तो 750 बटे 6000 बराबर R/100 का मान आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 एकम 6, 1 बचा, 15 हुए, 6 दूनी 12, 3 बचे, पॉइंट लगा के 6 पंजे 30, 12.5%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयुक्त की समान दर पर 2 वर्ष पश्चात 4000 तथा 4 वर्ष पश्चात 6000 हो जाती है, तो राशि कितनी है? यहाँ पर दोस्तों सवाल चेंज हुआ है, इसमें 4 वर्ष और 2 वर्ष अंतर 2 वर्ष हो गया, दोनों मिश्र धन होगा, तो 6000 बटे 4000, इससे ये कट जाएंगे 6/4, ये जो आएगा मान दोस्तों 6/4, ये होगा 1 + R/100 के होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 वर्ष का जो अंतर है उसका मान है ये। अभी ये 4 वर्ष का करेंगे तो इसमें ये इसका मान है, इसका वर्ग हो जाएगा। तो अभी देखना, राशि 6000 मिश्र धन बराबर मूलधन निकालना है हमको, इसका पावर 4 होगा, इसका मान ये है 6/4 की पावर 2। इसका कितना हो जाएगा? 36, इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 सिक्के 96,000 बटे 36, 12 × 36, 12 × 8 = 96, 8000, 3 दूनी 6, 2 बचे, 6 × 18, फिर 2 बचे, 20 हो गए, 6 × 18, 6 × 18, 26.66, ये आंसर आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वार्षिक रूप में संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है।
जो 3 वर्ष के बाद बढ़कर 1000 और 4 वर्ष के बाद बढ़कर 1100 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? 3 और 4 वर्ष, वर्ष का समय का अंतर 1 वर्ष है, तो इसमें वही करेंगे, दूसरे मिश्र धन में से पहले मिश्र धन को घटाएंगे, आएगा अंतर 100। पहला मिश्र धन कितना है? 1000, किसके बराबर होता है? R/100 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगी, R का मान कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 12,000 रुपए की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज पर दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,736 हो जाती है। वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? मिश्र धन पूछा है दोस्तों 4 वर्षों का, हमें दर पता करनी पड़ेगी उसके लिए। पहले 20,736 में दोस्तों मूलधन का भाग दो, बराबर 1 + R/100 की पावर होगी 3। तो ये कितनी बार जाएगा? 1 पॉइंट कितने बचे? 8,000, 8,736 बचे, जीरो बढ़ जाएंगे तो 87,360 हो जाएंगे। तो पार्शिंग वेतन वास्ते 84 7 बार गया, तो मतलब ये जाएगा 1.728 बार, इससे ये कट जाएगा। अभी ये जो होता है इसको सॉल्व करोगे तो ये 1000 नीचे जाएंगे, दशमलव कट जाएगा, और ये मान होता है किसका? 12/10 की पावर क्यू। इस क्यू से ये क्यू कट जाएंगी, ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर 2/10 रह जाएगा। 2/10 को काटोगे तो 1/5, और यहाँ पर बचेगा R/100, वही 5 से काट दो 20 बार। R का मान आ जाएगा दोस्तों 20%। 20% आ गया। अभी इसमें क्या पूछा है? राशि पूछी है। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। 1/5 मतलब 6/5। तो राशि आएगी 12,000 का 6/5 की पावर 4। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है दोस्तों 1296। इसका मान होता है 625। इससे काटोगे तो ये 2.07 बार कटेगा। इसमें गुणा करोगे तो 24,833, 24,833.20। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। किसी धन का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्रधन 6,690 रुपए तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन 10,035 रुपए हो जाता है, वह धन कितना है? यहाँ पर दोस्तों क्या समय 3 वर्ष और 6 वर्ष दे रखा है, समय का अंतर बढ़ गया, 3 वर्ष हो गया समय का अंतर। तो अब इसको देखो कैसे निकालते हैं। पहले मिश्र धन में से भाग देंगे 10,035 में 6,690 का, तो दोस्तों इसका आएगा 6,690 का 1 बार जाएगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा? 7 से 3,000, 3,345, 3,345 बचेगा दोस्तों। अब इसमें भाग दो 6,690 का, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे तो 33,345 हो जाएगा, जिसमें जाएगा भाग 56, 30, 5 बार जाएगा, 5 बार ये पूरा कट जाएगा। तो 1 + R/100 क्यू का मान है दोस्तों ये। अब हमें पूछा है वह धन कितना है, तो हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ 10,035, मूलधन हमको ज्ञात करना है 1 + R/100 की पावर 6 वर्ष का है। अब इसमें हम इसका मान रख देंगे, इसका मान कितना है? 1.5।
1.5 की पावर कितना हो जाएगा ये 2, 10,035। इसका होता है 225, ये आ जाएगा 2.25। जब इसका भाग करेंगे इसमें 10,035 इंटू दशमलव कट जाएगा तो 100 ऊपर गुणा हो जाएंगे 225। अब इसको काटोगे तो 1,000 में भाग दो इसका तो 4 बार जाएगा, चौके 8, 900 हो जाएगा, बचेंगे 103। 4 बार जाएगा 103, फिर 5 आ जाएंगे तो 1,035, फिर 4 बार जाएगा 1,035 में से 900 घटाइए तो 135 बचे, फिर जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों पर पॉइंट लगा के 11350 हो जाएगा तो उसमें 6 बार जाएगा, 0 4 4 44.60, इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों 100 का 4460, ये आंसर होगा 4460, ये आंसर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7,800 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें समय दिया है 3 वर्ष और 5 वर्ष, समय का अंतर कितना है 2 वर्ष। तो 7,800 का भाग दो इसमें, तो दोस्तों एक बार जाएगा 11,000, 8,000 से 11,000 तक 3,000 हुए, 3,232, 3,432 बचे दोस्तों। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे तो 33,432 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 4 बार जाएगा, 1.44 बार जाएगा दोस्तों। और ये मान है 1 प्लस R/100, अंतर कितना है 2 वर्ष का। तो ये 100 हो जाएगा, दशमलव कट जाएगा, और ये मान होता है दोस्तों 12/10 का होल स्क्वायर होता है। इससे ये पावर कट जाएंगी तो एक इधर आएगा तो 2/10 रह जाएगा, 2/10 का मतलब 1/5, 1/5 इधर हो गया R/100, 5 से काट दो 20 बार, R का मान आ गया 20%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपए तथा 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। यह राशि है, राशि पूछी है। तो समय का अंतर कितना है 3 वर्ष। 12,042 में 8,028 से भाग दोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। कितने बचेंगे 8 4 बार 4,000, 4,000 समथिंग बचेंगे, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओ 40,000 हो जाएंगे, तो 8×5 = 40, 5 बार ये 1.5 बार पूरा कट जाएगा दोस्तों। 1 प्लस R/100, कितने वर्ष का अंतर, कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। 1 प्लस R/100 होल क्यूब का मान कितना आ गया 1.5। हमें दिया गया 6 वर्ष का मिश्रण दिया है 12,042। इसमें मान रखेंगे, हम मूलधन पूछा है, इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 की पावर 2। 1.5 का मान होता है दोस्तों 2.25 p। इसका भाग लग जाएगा इसमें 120
42 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 225 नीचे आ जाएगा पी का मान। तो 1204 दुपंजे 10 5 बार जाएगा, दुपंजे 10 25 पंजे 1125 हो गया। कितने बच्चे? 75 और 4 79 बच्चे दोस्तों। दो बार 792, 792 में 225 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये 5352 बार जाएगा दोस्तों, 5352 बार। ये आंसर आएगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपए, 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3600 में दोस्तों भाग दो, 3600 का भाग दो 5184 में, तो कितने बार जाएगा? एक बार। कितने बचेंगे? 1400 और 100 1500, 1584। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे तो 15,840 हो जाएंगे। 3600 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। तो ये 1.44 बार कट जाएगा दोस्तों। दशमलव को काटने के लिए 100 आ जाएंगे नीचे। और ये किसका मान आया? वर्ष का समय का अंतर कितना है? 2, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 का मान है ये। इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं? 12/10 का क्या है? ये पावर है 2। 2 से 2 पावर कट जाएंगी, इसको सरल करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 6/5। ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर आर अपॉन 100। 5 से 20 बार कट जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, 20%। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 1,61,051 में 1,33,100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कितने बचेंगे? 33 से 60 तक 27,000, 28,000, 28,051। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 28,000 के लमसम हो जाएंगे। 28,000 2,80,000 हो जाएंगे दोस्तों। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 2,80,000 का भाग दे दो 1,33,000 से, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा पॉइंट लगा के, तो 121 बार जाएगा उसमें। इस दशमलव को काटने के लिए नीचे जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये किसका मान आया? 1 प्लस आर अपॉन 100। समय का अंतर कितना था? 3 और 5 का अंतर 2 वर्ष का। ठीक है, अब ये कितना है? 11/10 का क्या है दोस्तों? ये वर्ग है। इससे ये कट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, इसमें से कम हो जाएंगे 1/10। यहां पर हो जाएगा आर अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, आर का मान आ जाएगा 10%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2809 रुपए तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2977.54 हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। तो ये 2 और 3 वर्ष का दिया है, समय का अंतर एक ही है दोस्तों। तो दूसरे मिश्र धन में से पहले मिश्र धन को घटा दो, कितना आएगा? 0.54। 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, 6 और 9 में से 8 गए तो 1, 168
बटे में क्या आएगा, पहला मिश्र धन 2809 बराबर ये किसका मान होगा, R/100 का। ठीक है, अब क्या है, इस दशमलव को काटोगे तो इधर 100 का गुणा हो जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएंगे, 9×54 ये 6 बार कट जाएगा, 6×54 तो R का मान कितना आएगा, 6%। दर पूछा है और मूलधन भी पूछा है, तो मूलधन हमें मिश्रधन दिया है 2809, दर दिए 6%, तो ये हो जाएगा 106/100, 2 वर्ष का है, 106/100, 106 11,236 होता है इसका मान, इसका 10,000 हो जाता है, इससे काटोगे तो पॉइंट लगाओ, 0 28,000 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, बचेंगे 6,000, 0 11 पंजे 55, 0.25 बार कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे दोस्तों इसमें तो 2 0 हट जाएंगी, मान आएगा 2500, यही आंसर होगा। दोस्तों 2 समयों के मिश्रधन के मैंने लगभग पूरे सवाल करा दिए, ये कलेक्शन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हों तो मेरे को बताएं, और वीडियो में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वीडियो में रहती है, तो वो भी आप अपना सजेशन दें, जिससे कि वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और वैल्यूएबल कमेंट दें, जिससे कि वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।